पहाड़ी गांव के एक छोटे से झोपड़ी में रहने वाला अर्जुन बचपन से ही संघर्षों का सामना कर रहा था। उसकी मां बचपन में ही चल बसी थी और पिता लकड़ी काटकर किसी तरह गुजारा करते थे। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसे उनके गांव में न तो अच्छी स्कूल की सुविधा थी, न ही रोजगार के ज्यादा अवसर। लेकिन अर्जुन के सपने, वे तो पहाड़ों से भी ऊंचे थे। अर्जुन के पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करे ताकि उसका जीवन उनसे बेहतर हो, लेकिन गरीबी उसने उनकी उम्मीदों को भी कमजोर कर रखा था। कई बार तो खाने के लिए भी मुश्किल होती थी। अर्जुन बचपन से ही समझदार था। उसे पता था अगर उसने पढ़ाई नहीं की तो उसकी जिंदगी भी इसी संघर्ष में खत्म हो जाएगी। इसलिए वह स्कूल की किताबों के अलावा जो भी किताबें मिलती उन्हें पढ़ने की कोशिश करता। गांव में स्कूल तो था, लेकिन वहां केवल 8वीं तक की ही पढ़ाई होती थी। आगे पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता, मगर पैसे कहां से आते? अर्जुन दिन में स्कूल जाता और शाम को जंगल से लकड़ियां बीनकर उन्हें बाजार में बेचता ताकि कुछ पैसे इकट्ठा कर सके। जब वह 10वीं में पहुंचा तो उसके पिता बीमार पड़ गए। अब तो घर में खाने पीने तक के लाले पड़ गए। अर्जुन को पढ़ाई छोड़नी थिंग्स, क्या यही उसकी किस्मत थी? लेकिन नहीं, उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह सुबह सुबह पहाड़ के नीचे वाले कस्बे में जाकर एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। दिन में स्कूल जाता और रात में पढ़ाई करता। कभी कभी तो भूखा ही सो जाता, पर उसके सपने, वो कभी भूखे नहीं थे। वह अपनी किताबों में खो जाता और खुद को एक सफल इंसान के रूप में देखने लगता। समय बीतता गया। उसने किसी तरह 12वीं पास कर ली, लेकिन अब आगे क्या? पिता की हालत और खराब हो गई थी। अर्जुन के पास 2 ही रास्ते थे, या तो पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करे या फिर किसी तरह शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाए। उसने दूसरा रास्ता चुना। थोड़े बहुत पैसे जुटाकर वो शहर आ गया, लेकिन ये शहर, यहां की चकाचौंध भरी दुनिया उसके गांव से कितनी अलग थी। यहां कोई उसे जानता तक नहीं था। रहने की जगह नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं। वह दिन भर नौकरी की तलाश करता और रात को किसी फुटपाथ या मंदिर के बाहर सो जाता। कई बार तो भूखा भी रहना पड़ता, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उसे एक ढाबे में बर्तन धोने का काम मिल गया। वह थका होता, हाथ छिल जाते, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। काम के बाद वह पास के सरकारी पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़ता। धीरे धीरे उसने खुद को तैयार किया और एक छोटी सी परीक्षा पास कर शहर के एक कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन अब कॉलेज की फीस, इतनी बड़ी रकम कहां से आती? उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और दिन रात मेहनत करता रहा। अर्जुन की मेहनत आखिर रंग लाई। उसने कॉलेज टॉप किया और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। जिस दिन पहली बार उसकी तनख्वाह आई, वह पूरे दिन बस अपनी मां की तस्वीर को देखता रहा। अगर मां होती तो कितनी खुश होती। आंसू चुपचाप उसकी आंखों से गिर रहे थे, पर यह खुशी के आंसू थे, संघर्षों को हराने के आंसू। जब वह पहली बार अपनी सैलरी लेकर अपने गांव लौटा तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके पिता उसे देखकर फफक कर रो पड़े। वही बेटा जो कभी जंगल से लकड़ियां बीनकर पैसे जुटाता था, आज उसे एक शानदार कमीज पहनकर उनके सामने खड़ा था। अर्जुन ने अपने पिता को गले लगाया और पहली बार महसूस किया कि उसकी मेहनत सफल हो गई थी। गांव के बच्चे उसे घेर कर खड़े थे। उनकी आंखों में वही सपने थे जो कभी अर्जुन की आंखों में हुआ करते थे। उसने अपने पिता से कहा, अब गांव में स्कूल बनेगा पिताजी, ताकि कोई और बच्चा मेरी तरह तकलीफ न सहे। आज अर्जुन पहाड़ों की गोद में बसे अपने छोटे से गांव में गर्व से खड़ा था। उसने संघर्षों को हराया था, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल दी, और सबसे बड़ी बात, अब वह दूसरों की जिंदगी भी बदल सकता था।